जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहुनं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज पर। जय श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी शास्त्री। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के प्रश्न क्रमांक 343 के आधार से अपनी चर्चा। वास्तव में विचार करो कि रहस्यपूर्ण चिट्ठी हो या मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ हो अथवा समयसार ग्रंथ हो अथवा कोई भी आगम परमागम हो अथवा साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य देशना हो, आचार्य भगवंतों का उपदेश हो, इन सब की आवश्यकता क्यों है? कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्योंकि बिना आवश्यकता को ख्याल में रख के, बिना आवश्यकता के अनुरूप यदि किसी भी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो केवल संग्रह कहलाता है। आप किसी वस्तु को क्यों खरीद रहे हैं? क्या आपको उसकी आवश्यकता है? नहीं, सस्ती मिल रही है, नहीं अच्छी लग रही है, बस ऐसे ही ले ली। दूसरे ले रहे थे तो हमने भी ले ली है, देखा देखी, पद्धति बुद्धि से, कषाय के वश। अच्छी लगना ये कषाय नहीं। यदि इस पद्धति से आप किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो निश्चित वह संग्रह है। वस्तु उपयोग के लिए ली जाती है, जिसकी उपयोगिता भासे उसी का ही उपयोग करता है। बाह्य जीवन हो या भीतर का जीवन हो, वास्तव में अनावश्यक का संग्रह है, वह एक बोझ है, वह भी एक आकुलता है। इसीलिए ये बात कही कि यहाँ थोड़ा शांत होकर के एकांत में बैठ के विचार कि जितना तू संग्रह कर रहा है, क्या तुझे उतने की आवश्यकता भी है? जरूरत तो मात्र इतनी है
कि बस इस आत्मा की, क्योंकि ये अनुभूति स्वरूप है, इसको जो आकुलता का अनुभव है, दुख का अनुभव है, वो मिट जाए। आत्मा तो आत्मा ही रहने वाला है, वो अनात्मा होगा नहीं, अनादिकाल से हुआ नहीं। आत्मा ने एक समय भी अपने को आत्मा रूप जाना नहीं, आत्मा रूप माना नहीं, आत्मा रूप अनुभव किया नहीं, आत्मा शरण हुआ नहीं, तो भी यह आत्मा से अनात्मा नहीं हो गया। आत्मा आत्मा था, आत्मा आत्मा है और आत्मा आत्मा रहेगा। अभी कन्यादान के शिविर में तत्काल ही स्वाध्याय पूरा हुआ है। अभी एक क्षण पहले वहां पर विषय स्वतंत्रता का था। प्रत्येक द्रव की स्वतंत्रता ही उसका सुख है। प्रत्येक द्रव अपनी स्वतंत्रता में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, अपने स्वरूप में रहे, यही सुख है। और जो अपने स्वभाव को नहीं पहचानता है, निश्चित वह परतंत्र होगा ही। बस चाहे वो समय सार जी की वांछना हो, सुनना हो, स्वाध्याय हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी हो, रसपूर्ण चिट्ठी हो, अथवा कोई भी आगम परमागम हो, चाहे साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि हो, चाहे अरहंतों की वाणी, उनका समागम हो, सबका सार एकमात्र यही है। तो किसी भी प्रकार से क्या बोला दिया। किसी भी प्रकार से इस आत्मा को, इस जीव को किसी भी प्रकार से अपने में ये भाषित हो जाए, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। आखिर वह कौन सा भाव है, कौन सा स्वभाव है, जिसको न जानकर ही ये सारा का सारा पंच परावर्तन, यह दुख, पराधीनता, परतंत्रता, बंधन, आकुलता, क्लेश, ये जो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से परोन्मुख प्रवर्त रहा है, यह सब चल रहा है कब से, अनादिकाल से। इसका अंत कैसे है? ये ध्येय बनना चाहिए। इसके लिए ये सब कुछ होना चाहिए। केवल एक व्यामोह बनकर ना रह जाए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी की विगत दिनों से, कि जो ज्ञान पांच इंद्रियों व छठवें मन के द्वारा प्रवर्तित था, वह ज्ञान सब ओर से सिमटकर इस निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सन्मुख हुआ। कल थोड़ा सा इन दो बिंदुओं पर प्रकाश आया था कि ज्ञान पांच इंद्रियों और मन के द्वारा कैसे प्रवर्तिता है। आपने उम्मीद है कि इस पर चिंतन किया होगा, अवलोकन किया होगा, क्योंकि निरंतर प्रवर्त ही रहा है, तो वो प्रवर्तते हुए दिखे। आजकल की लर्निंग भी प्रैक्टिकल हो गई है ना। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्टमैन होता है,
किताबों से पढ़ाया जाता था, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस ले जाके दिखाते हैं कि देखो ऐसा होता है, ऐसे ये शॉर्टिंग की जाती है लेटर, ऐसे पोस्टमैन होता है। तो यहाँ भी न केवल ये लाइन पढ़ के रह जाए, ये सुन के रह जाए, इसको यहाँ छाप लें, इसी का ही विचार करें, बल्कि अवलोकन करें कि मेरे प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक समय मेरी जो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान चेतना है, वह कैसे एक एक इंद्री के माध्यम से और मन के माध्यम से बाहर प्रवर्त रही। बाहर प्रवर्त रही है माने परोन्मुख होकर के प्रवर्त रहा है। ये लगना चाहिए, तभी ये अंतर समझ में आएगा कि अब परोन्मुख से स्वोन्मुख हो गई चेतन, ज्ञान की निगाह उधर से इधर हो गई, अब अपने में रुकता हुआ, अपने को, अपने ज्ञान तत्व को, अपने सत्ता को, अपने स्वभाव को अनुभवता हुआ, वो भी भाषित होना चाहिए। क्या? तो जो ज्ञान सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले बात आती है सब ओर से सिमट कर। सिमटना माने क्या? कल थोड़ा सा इशारा किया था कि जैसे ही यह ज्ञात होता है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो समग्र चेतना चारों तरफ से सिमट के वहीं लग जाए। क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कभी कभी कि कैसे ज्ञान सिमटता है, उपयोग सिमटता है, एकाग्र होता है, मानो सारी चेतना शक्ति एक जगह फोकस कर रही है। एक आध उदाहरण देता हूं आपको, उसके माध्यम से ख्याल बनना चाहिए। मानो कभी ऐसा हुआ हो आपके जीवन में कि आप स्टेशन पर पहुंचे और ट्रेन आ गई, आई समझ, अनाउंसमेंट आपने सुना है ट्रेन आ चुकी है, तो क्या होता है? एक साथ ख्याल में आ गया सारी चीजें, वो फीलिंग जब जब कोई इमरजेंसी आती है, जब जब कोई इमरजेंसी आती है, तब तब आपने फील किया होगा सारी चेतना सिमट जाए। जब जब कोई प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी है, तो आपकी सारी चेतना वहीं लग जाती है, बाकी किसी का विचार नहीं आता। और ऐसा होता है कि नहीं? तो ये सिमटना। अब इससे पहले प्रारंभ की थी बात उपयोगिता, यहां इसको अभी उपयोगिता, संग्रह तो कर रहा है पर उपयोगिता। मालूम है जब किसी को उपयोगिता भाषित होती है, उपयोगिता लगती है, उसकी जरूरत होती है, जरूरत के वक्त 2 पैसे की चीज 2 करोड़ के बराबर सुख देती है, और बिना जरूरत के 2 करोड़ की चीज 2 पैसे के बराबर भी सुख नहीं देती। उपयोगिता। आचार्य भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए पंडित जी साहब ने ये व्याख्या की है
क्या किया? कदाचित धर्म के लोभी जीवों को कुछ उपदेश देकर उनका भला करते, क्योंकि बिना भूख के भोजन रोग का कारण, बिना भूख के भोजन, बिना उपयोगिता के वस्तु का संग्रह बोझ का कारण। आगे समझ में? कहीं इसी प्रकार ये सुनना और पढ़ना एक आदत या राग ना बन के रह जाए, उसके लिए ये बात कह रहा हूं। उपयोगिता, अरे भाई, पढ़ना कम, विचारना ज्यादा। पढ़ना कम, सुनना कम, विचारना ज्यादा। और सुनो, विचारना भी कम, आत्मसात करना ज्यादा। क्या करते हैं मुनीश्वर दिन रात 24 घंटे? जो सुना है, जो पढ़ा है, अब रात में उनके पास लाइट तो है नहीं पढ़ने के लिए, और उनको हर समय शास्त्र नहीं होते उनके पास। और कहीं कहीं तो आगम में मैंने ये भी देखा है, जब जितने उसको आवश्यकता होवे ज्ञान की, जब तक नहीं हो तब तक वो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्र रखे। जब हो गया तो बस अब उसका प्रैक्टिकल करे हर समय। क्या? नहीं तो वो अभी परिग्रह हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब सीधा, जो ज्ञान, जो ज्ञान, ये बहुत बड़ा मंत्र है ये। जो ज्ञान, ज्ञान किसका, किसके लिए? मेरा ज्ञान मेरे लिए। ध्यान देना। हा हा, मेरा ज्ञान। अनुभव करने वाला कौन? ज्ञान। जानने वाला कौन? ज्ञान। तो मेरा ज्ञान मेरे, मैं अनंत, मैं असीम, मैं, तो मेरा ज्ञान मुझे जाने, अपने को जाने। अर्थात मैं मेरे ज्ञान साधन से स्वयं को ही जानूं, स्वयं को ही अनुभवूं। आई समझ में? लेकिन भैया हम अनुभवेंगे तो तब अपने को, जब अपना स्वरूप अपने ज्ञान में होगा। अरे तो उसी के लिए ये बात कि एक ज्ञान यदि 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता रहेगा और ये चेतना सारे में विकेंद्रीय होती रहेगी, लगी रहेगी, इसकी कनेक्टिविटी, इसका पूरा नेटवर्क एक वेब की तरह से बन जाएगा, तो यह चेतना उस वेब में, उस जाले में मकड़ी की तरह से फंस जाएगी। सिमंदर भगवान की पूजा की स्थापना में बड़ी सुंदर लाइन लगती है मुझे, बहुत प्रिय लाइन लगती है, डॉक्टर साहब ने लिखी है। भव समुद्र सीमित कियो, भव समुद्र, भव समुद्र असीमित, भव समुद्र सीमित कियो सिमंदर भगवान। हे प्रभु, आपने अपने भव समुद्र को सीमित कैसे कर दिया? कर सीमित निज ज्ञान को, कर सीमित निज ज्ञान को, प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। एक बात बताओ,
जिनकी चेतना, जिनका ज्ञान सीमित होकर के, यानी 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो प्रवर्तता था वहां से सिमट करके अपने में लग गया, वो बिना पढ़े द्वादशांग के पाठी कैसे हो जाते हैं? ये ज्ञान का चमत्कार है, ये सब यहीं से निकलता है। ये चेतना का विकेंद्रीकरण होता रहेगा ना, कितना विकेंद्रीकरण है मालूम? जरा आप अपने उपयोग को बहिर्मुख करो। अभी गर्मी लगेगी, अभी सर्दी लगेगी, अभी मच्छर दिखेंगे, अभी गंध आएगी, अभी ये सब दिखेगा, अस्त व्यस्त दिखेगा, अच्छा बुरा दिखेगा, ख्याल में आया निंदा प्रशंसा सुनने लग जाएगी, अभी स्वाद में उपयोग चला जाएगा, तत्संबंधी विकल्प चालू हो जाएंगे। मालूम है कितना होता है? कितने संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। ख्याल में आया? ये क्यों आए, किसके बुलाए आए ये? इसका अपराधी कौन है? क्या? क्या? देखो, जो अपनी मर्यादा में रहते हैं उनको कोई छेड़ता नहीं, जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वे ही छेड़े जाते हैं। ज्ञान यदि अपनी मर्यादा में रहे, अपने स्वभाव में रहे, तो संकल्प विकल्प उत्पन्न ही नहीं। संकल्प विकल्प वहीं उत्पन्न होते हैं जहां यह अपनी मर्यादा से बाहर जाता है। इसको अपनी मर्यादा की खबर ही नहीं। जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तित था वह ज्ञान, वह चेतना सब ओर से सिमट कर, सब ओर से सिमट कर इस निर्विकल्प अनुभव में, ये निर्विकल्प अनुभव तो बाद में आएगा, पहले सिमट करके कहीं आती है ये, कि कहां आती है ये? क्या बोला कि ये ज्ञान, अब ध्यान से सुनना हो, ये ज्ञान जो अभी तक 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पर द्रव पर भाव का विचार करता था, उसका अवलोकन करता था, उसका अनुभव करता था, उसको जानता था, उस रूप अपने को जानता था, अपने साथ मिला के उसे जानता था, अपने को उसका कर्ता जानता था, जानता था, ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, जानता था, पर को अपना कर्ता जानता था, अपने को पर का कर्म जानता था, पर को अपना कर्म जानता था, पर को अपना भोक्ता जानता था, अपने को पर का भोक्ता जानता था, पर को अपना भोग जानता था, अपने को पर का भोग जानता था, अपने को पर का सुख दुख का कारण जानता था, पर को अपने सुख दुख का कारण जानता था। अब बोलो, मैं मेरे बच्चे को सुखी कर सकता हूँ, तभी तो विकल्प चलते हैं, ऐसे ऐसे सुखी हो सकता है, किसी का भी इसको ऐसा लगता है, उसको सुखी करने की चाबी मेरे पास है, तो बोलो उसके विकल्प चालू नहीं होंगे क्या? क्या करें? वही ज्ञान सब ओर से सिमट कर, इस सिमटेगा कैसे? पकड़ पकड़ के नहीं सिमटता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब आप स्टेशन पर पहुंचे और अनाउंसमेंट आपने सुन लिया, तब चेतना सिमट। जब बाजार के अंदर आपने देख लिया, ओ बच्चे का एक्सीडेंट, अरे ये तो मेरा है, तब चेतना सिमट। बिना वह देखे और बिना वो अनाउंसमेंट सुने सिमटे के बता दो आप, वो परिणाम आ जाए, परिणमन हो जाए तो बता दो, करो कोशिश अभी। बस
भाई वो स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए। जब वो स्वरूप ज्ञान में आता है तब चेतना सिमटे बिना रहती नहीं। यदि वह स्वरूप ज्ञान में नहीं आएगा तो चेतना सिमटेगी नहीं, पर निर्विकल्प अनुभव नहीं होगा। तो यहां यही बात है, फिर यही बात दोहरा रहा हूं। क्या बोला? चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, जो एक एक मोती आगम से चुने थे, प्रमाण ने निक्षेप से जो जाना था, अपने स्वरूप को नक्की किया था। अभी 272 नंबर की गाथा और उसके बाद 73 से लेकर के और 221, 22 और 220, 21, 22 ये जो कलश है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के, उनके आधार से मैंने स्वाध्याय जो अभी लिया, वहां आचार्य देव ने यही घोषणा की है, एक द्रव दूसरे द्रव के गुण को उत्पन्न नहीं करता, पर द्रव विकार नहीं कराता। में आ गई। लेकिन यह आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण से, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने के कारण से विक्रिया को प्राप्त होता है। ये मोह राग आदि रूप भाव, ये सब विक्रिया है इसकी। लेकिन कोई परद्रव तो नहीं कर रहा है, इसीलिए प्राप्त हो रहा है, इसे अपने स्वरूप की खबर नहीं। मैं तो ज्ञान हूं। अरे जैसे राम कहते हैं ना, मैं राम, ये राज सिंहासन पर बैठ करके मैं राजा राम नहीं हो जाता, और सिंहासन पर भरत बैठे तो मैं वनवासी राम नहीं हो जाता। मैं तो सिंहासन पर भी राम हूं और जंगल में भी राम। ऐसे ही हो, इधर अपने ज्ञान स्वरूप को देख, अपने चैतन्य स्वरूप को देख कि कैसा भी गे ज्ञान का विषय बने, मैं गे नहीं हो जाता। ये देह कब कहता है इसे? ये देह कब कहता है? देह का कोई परिणाम कहता है? देह का कोई परिणमन कहता है? तू तू अपने को इस परिणमन रूप अनुभव कर, कहा कहता है? ये संयोग कहते हैं कि हे ज्ञान तू अपने को हमारे रूप अनुभव कर, कहा कहता है? राग कर अथवा द्वेष कर कहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे लगता है, बस ये लगना ही है। इसके प्रतंत्रता का कारण, इसके बंधन का कारण, इसके दुख का कारण, इसके संसार परिभ्रमण का कारण, जन्म मरण का कारण। अमृतचंद स्वामी ने भी यही बात कही है पुरुषा सिद्धि उपाय में। क्या? ऐसा प्रतिभास, लगना, प्रतिभास माने लगना, ऐसा प्रतिभास, ये लगना कि क्या लगना कि ये देह में हूं, ये राग में हूं, ये विकल्प में हूं, ये लगना क्या बोलना, ये लगना ही संसार परिभ्रमण का बीज है, भाव भ्रमण का बीज है। देह में निजपने का प्रतिभास ही भाव भ्रमण का बीज है। ये अमृत स्वामी के बोल लगना, ये लगना ही तो है वस्तु। लगने के कारण पद्म पुराण में चर्चा नहीं है, लेकिन महाभारत में इस प्रकार की चर्चा है। रामायण में, महाभारत नहीं, रामायण में इस प्रकार की चर्चा है कि सीता जी ने सोने का हिरण देखा, बड़ा सुंदर लगा। राम जी से कहा कि देखो स्वर्ण का हिरण है। अरे स्वर्ण का हिरण होता है कि स्वर्ण का स्वर्ण होता है? हिरण का हिरण होता है। बड़ा अच्छा लग रहा था, ये मुझे चाहिए, अच्छा अभी ला के देता हूं। वे उसे लेने के लिए गए तो वो तो दौड़ने लगा।
हिरन आगे आगे, राम जी पीछे पीछे। ये घटना की मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो इसके माध्यम से एक तथ्य बता रहा। मान लो ये घटना घटी नहीं घटी, ये विषय नहीं है मेरा, इसलिए आप ये नहीं कहेंगे ऐसा तो घटा ही नहीं था, ये सोने के हिरन के पीछे नहीं गए थे, सीता का हरण इसलिए नहीं हुआ था, ये बात नहीं है। चलो उसे छोड़ दो, राम जी की छोड़ दो, कोई एक और पति पत्नी ले लो, ऐसे समझ आ गया ना। तो वहां ये विवेक नहीं किया। कौन सा विवेक नहीं किया? क्या बोला? हिरन स्वर्ण का होता नहीं, क्या बोला? हिरन स्वर्ण का होता नहीं और स्वर्ण का हिरन दौड़ता नहीं। क्या बोला? दौड़ने वाला हिरन स्वर्ण का होता नहीं और स्वर्ण का हिरन दौड़ता नहीं। इसका मतलब तो यह है, ये किसी मायावी का माया है। अरे बस यही तो अपराध हो गया। इस अपराध की सजा क्या मिली कि सीता का हरण हो गया। ऐसे यहां कि यही तो अपराध हो गया कि लग गया बस, और इस लगने का फल क्या हो गया कि इस आत्मा का भव भ्रमण हो गया। कुछ आई समझ में? यदि ये ना लगे तो राम जी पीछे पीछे भागे, और यदि इस चेतना को ये ना लगे तो फिर पांच इंद्रिय और मन के माध्यम से परोन्मुख होवे। बोलो नहीं हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जिसकी थाली में सब चीज होती है वो दूसरे की थाली में नहीं जाता, वह तो उसका भोग करता है। आप बात समझे? लौकिक जीवन में भी एक व्यक्ति को देखो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो उसमें संतुष्ट है, उसकी चेतना इधर उधर नहीं भागती, ताकती नहीं है, झांकती नहीं। समझ आया? ऐसे ही अपने स्वरूप से परिचित हो और उस स्वरूप में उपयोग की स्थिरता हो तो फिर बोलो ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के आलंबन से बाहर प्रवर्तेगा या अपने में सहज शांत और विश्राम होगा। वहां रागादि उत्पन्न होंगे, वहां मोह होगा नहीं। मोह छो से रहित जो परिणति है वही चारित्र, वही आत्मा का स्वरूप है, वही आत्मा का धर्म है और वही निर्विकल्प अनुभव। वहां कोई विकल्प, कोई विकल्प। छह द्रव्य का विचार भी है तो आकुलता नहीं। शुक्ल ध्यान में भी विचार है। आई बस क्या बोला भैया? ये तो पंडित जी ने लिखा था, स्वात्म विचार रहता है। फिर ऐसा विचार भी छूट जाता है। क्या? किसके? किसके? कि जिसकी परिणति अभी विकारी हो रही थी, तो सविकल्प से जब वह निर्विकल्प में आता है तब, अब जब वह निर्विकल्प हो गया, अब स्वरूप हो, मार्मिक बात है, मार्मिक बात है। मान लीजिए किसी के कषाय रूप परिणाम चल रहे हैं, वो कषाय रूप परिणाम चल रहे हैं, ठीक बराबर। आप अपने जीवन में जरा देखो, अभी अभी देखो, कभी आपके कोई कषाय रूप परिणाम चले, क्रोध रूप कषाय, उसे ले लेता हूं, बाकी तो थोड़ा सूक्ष्म में समझ में नहीं आते, विचार करने से ख्याल में बड़ी आप बड़ी बच्चे, ओ
ख्याल में आ गई? समझ रहे? अभी वो है नहीं, लेकिन अभी वो उसका ज्ञान है। अगर उसका ज्ञान करें और कसाई की उदीर्णा ना हो, क्या बोल? समझ आ रहा है ना फर्क? जरा सा बारीक बात है। यद्यपि विचार करते ही, वो याद आते ही फिर कसाई की उदीर्णा होने लग जाती है, लेकिन ना हो, और वो सारा चित्रपट की भांति वो सारे क्या क्या कैसे भाव आकुलता और वो सब मान लो जानने में आ जाए, याद आ जाए। अब वो कसाय ना हो, उत्पन्न हो, तो केवल जानना आकुलता रूप लगता है, होती है आकुलता, ऐसे दिखती है जैसे किसी और की दिख रही। बात समझे ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे पकड़ने की कोशिश करें। तो जब ही इसके उपशम हो जाता है, शांतता आ जाती है ना, तो कोई परद्रव का विचार भी विकल्प रूप नहीं होता, आकुलता रूप नहीं होता, वो केवल जानन रूप रहता है। समझ में आ गया? तो वहां उस विवक्षा से, उस दृष्टिकोण से चर्चा है कि देखो, धर्म ध्यान में भी वस्तु स्वरूप का विचार चलता है, शुक्ल ध्यान में भी, अभी नीचे प्रथम शुक्ल ध्यान में, पहले पाया में, ख्याल में आ गया ना, विचार चलता है। क्या समझे? शुद्धोपयोग है। तो मतलब क्या है कहने का? बात को समझने की कोशिश करना। निर्विचार हो जाना, केवल शून्य सा हो जाना, ये निर्विकल्पता नहीं है। एकदम क्लियर अपनी चैतन्य सत्ता निजपने और चैतन्य का ज्ञायक भाव, बस यही मेरा स्वभाव, ऐसा भास है, ऐसा भास है, लगे। बोलो जैसे जैसे। ओके, ध्यान से सुनना। जैसे किसी ने कह दिया आपकी टिकट कंफर्म हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके फोन में एसएमएस आ गया, दोनों में कुछ अंतर है। तीसरा पॉइंट, हार्ड कॉपी आ गई। चौथा पॉइंट, प्लेटफॉर्म पे गए, चार्ट में अपना नंबर देख लिया। पांचवा पॉइंट, डब्बे के बाहर लिस्ट चिपकी हुई है, उसमें नाम देख लिया। छठवां पॉइंट, अपनी सीट पर जाके बैठ गए, टीटी ने आया, अपने से मिलाया, आपको ओके किया, टिकट चेक किया। अब बोलो, अब कुछ सातवां रह गया हो तो बता दो। कुछ समझ में आया? अब कोई भी विकल्प आ जाए किसी भी प्रकार, बता दो। कुछ समझ में आ गया? अब उस संबंधी कोई विकल्प नहीं रह गया, एकदम कन्फर्म। ऐसे यहां जब वर्तता हुआ, हाँ प्रभु, मैं वही का वही और वैसा का वैसा, एकदम द्रव्यों की पृथकता, भिन्नता, अहेतुकता सर्वभाष रही है, दिख रही है स्पष्ट। अपनी अस्थि अपने से, क्या बात है। मेरे ज्ञान दर्शन चेतन उपयोग अपने से पर से। सारे कर्म संयोग वैसे के वैसे, वैसे के वैसे, लेकिन दशा परिणाम वैसी नहीं रही है। क्या
स्पष्ट दिख रहा है, ये कुछ नहीं कह रहे हैं मुझे, ये मेरे कुछ नहीं लगते, ये मुझे कुछ नहीं कहते। कहाँ कह रहे, दिख रहा है ना प्रत्यक्ष। अब बोलो, अब क्या रह गया? अब कोई विकल्प का कारण रह गया? टीटी भी चेक करके चला गया, अब भी कोई विकल्प करे, ए भैया किसी ने आके उठा दिया तो, ये मेरी सीट नहीं हुई तो, कहीं गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गया हूं? आप बात समझ रहे हैं ना? एक क्रम क्रम से किसी विशिष्ट व्यक्ति ने, विश्वसनीय व्यक्ति ने ये बात कही, आपका टिकट कंफर्म, मुझे पता चल गया, गंभीर व्यक्ति, तो बहुत बड़ा बोझा उतर जाता है। फिर एसएमएस आ जाता है, फिर हार्ड टिकट आ जाता है, स्टेशन पर मिल गया, पहुंच गए, सीट मिल गई, कोई आया नहीं, टीटी ने आके चेक कर दिया, अब उसके बाद भी कोई विकल्प करता रहे तो पागल है। लेकिन भाई समझदार को कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही चैतन्य की पृष्ठभूमि में आके, अपने चतुष्टय में आकर के उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अब भी कोई विकल्प रह जाए, आकुलता रह जाए, समझ में आ गया ना, तो समग्र चेतना अपना ज्ञान किसी जानेगा, सुख को जानेगा कि फिर वही विकार उत्पन्न करेगा क्या? होगा ही नहीं भाई साहब। क्या जो ज्ञान पांच इंद्रिय मन के द्वारा प्रवर्ता था, वह ज्ञान सब ओर से सिमट गया। किसके बल पे सिमटा? उस स्वरूप के बल पे सिमटा। कौन से स्वरूप के बल पे सिमटा? कि जिसका सविकल्प में निर्णय किया था, अब वह उपयोग रूप हो गया। अब जैसे जैसे उपयोग रूप होता गया, सिमटता चला गया। लेकिन जो सम्यक्ति नहीं है, उसको जितना जितना एकांत में बैठ के विचारणा चलती है, और ये स्वतंत्रता, पृथकता, भिन्नता, ये सब दिखती है, जचती है, और अपनी देह से भिन्नता जचती है, ख्याल में आ गया, एकत्वपना टूटता है, एकत्व बुद्धि छूटती है, कर्ता बुद्धि छूटती है, चीली पड़ती है, भोक्ता बुद्धि ढीली। जितना जितना उस स्वरूप के समीप जाके देखता है, और छटता जाता है, और कैसे छटता जाता है? जैसे जैसे अपन सम्य शिखर पे गौतम स्वामी की टोप के समीप पहुंचते जाते हैं, उधर सहज ही वो फटने लगती है। हमारे पहुंचने से नहीं फटती है ना? हाँ, अपन रात को 2 बजे पहुंच जाए तो पोनी फट जाएगी, लेकिन ऐसा ही है ना, अपन जितने बजे चलते हैं और वो पहुंचने का काल और पो फटने का काल लगभग एक जैसा होता है, तो एकदम टोक नजर आ जाती। अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा था, एकदम सब नजर आ जाए। इतने वहां दर्शन बंधन करते हैं, कुंथुनाथ भगवान की टोक पर जाते हैं और पो फट जाती, अब पूरा दिखने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा और दिखने लग जाता है। इस संयुक्त के सन्मुख वाले जीव ऐसे ही उसके ये मति ज्ञान के अंदर वस्तु स्वरूप और स्पष्ट और स्पष्ट और स्पष्ट, उधर वो भ्रमणाचार्य, जितना जितना स्वरूप की स्पष्टता बनती है, उतनी उतनी भ्रमता जाती है। जितना जितनी चेतना यहाँ स्थिरता को प्राप्त होती, अस्थिरता संबंधी विकल्प जाते। ये विज्ञान है पूरा का पूरा, बहुत एकदम क्लियर है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अनंत तीर्थंकर भगवंत हो गए, होंगे, सबने एक ही बात बताई है। क्यों बताई है?
उनके घर की बात नहीं है, सबने एकता नहीं की थी, बैठ के विचार विमर्श नहीं किया था कि सब एक ही बात बताएंगे, इसलिए नहीं बताई है, बल्कि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। और जैसा वस्तु का स्वरूप है तो कोई भी ज्ञानी होगा वह एक ही बताएगा। एक हो तृण काल में परमार्थ, तीन काल में अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनेक। तो यहाँ ये बात कहते हैं वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, तो यहाँ चर्चा में सिमटने की बात बताई है। ऐसे सिमटना नहीं भैया, कैसा सिमटना, वो उसका थोड़ा सा भाव भाषण माने अनुमान कराया है कि सिमटने का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि आगे यही आएगा ना, ऐसी स्थिति हो जाती है शब्दादि विकार हो तो भी स्वरूप ध्यानी को कोई खबर। जब आपकी चेतना सिमटती है ट्रेन पकड़ने के लिए, अब वहां कौन खड़े हैं, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, लगते हैं, दिखते हैं, ऐसे किसी से टकरा नहीं जाते हैं। हाँ, अनाउंसमेंट की आवाजें आ रही हैं पर कुछ खबर नहीं क्या हो रहा है, कहीं चेतना नहीं जुट रही है, उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीट उदासीनता है। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा ये ध्येय नहीं, हमारा ये ज्ञेय नहीं, हमारा साध्य नहीं, हमारा साधन नहीं, कुछ नहीं, जो है सो ये खत्म। आई समझ, ये स्थिति बनती है। तो सिमटना, जब ऐसी सिमट, और खाली ऐसी सिमटी नहीं है, वो उसके पीछे आधार है सिमटना। जब वो आधार बनता है, स्वरूप ज्ञान में आता है, स्वरूप ध्यान में आता है, तो चेतना सिमटती है, और सिमटती है तो उसका फल आता है। ख्याल में आइए, उसका फल आता है। क्या फल आता है? सिमटने का फल क्या आता है कि विकल्प शांत हो जाए, आकुलता मिट जाए। बहुत बड़ा फल है, बहुत विस्तार है। अनेक आचार्यों की भाषा में, शैलियों में, जगह जगह चर्चा में, कोई भी गाथा के माध्यम से, कहीं भी किसी भी प्रकरण के माध्यम से अपन ये चर्चा लेते ही हैं। स्वरूप बहुत अगाध, लेकिन यहाँ अनुभव और वेदन करने लायक, बस इसलिए अपने ज्ञान को यहाँ लगाएं। अब बहुत विस्तार से फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सिमटना, और सिमटना किसके आधार से? स्वरूप निर्णय, स्वरूप जो निर्णय में है उसका ध्यान, उसे उपयोग रूप करना, ये सम्यक्ति के लिए, और जो सम्यक्ति के सन्मुख है उसके लिए सिमटते सिमटते स्वरूप ख्याल में आना। ज्यों ज्यों स्वरूप ज्ञान सिमटता है त्यों त्यों स्वरूप ख्याल में आता है। जितना जितना स्वरूप ख्याल में आता है उतना उतना स्वरूप सिमटता है, वो ज्ञान सिमटता है, ख्याल में आ गया, ये उसकी स्थिति बराबर। ऐसे यहाँ कि जो प्रतीति में है जितना जितना वो उपयोग रूप होता है, ध्यान में आता है, उतना उतना चेतना सिमटती है। जितनी जितनी चेतना सिमटती है उसमें एकाग्रता को प्राप्त होती है, और होता है तो पूरा स्वरूप एकमात्र वही रह जाता है, एकदम स्पष्ट। तो वहां पर अब कोई विकल्प की बात नहीं। तो वहां पर इस निर्विकल्प अनुभव में वह ज्ञान केवल स्वरूप सन्मुख हुआ, अब पूरा स्वरूप है। अब वहां पर कोई भी पर रूप वह आड़े आकर के, है ना, वह स्वरूप ओट नहीं बनाता, और स्वरूप पूरा साक्षात रहता है। तो वहां रहता है, तो उस जब तक वो रहता है तब तक विकल्प उत्पन्न, निर्विकल्प की अनुभूति रहती है। ऐसी दशा निर्विकल्प दशा में सहजानंदी शुद्ध स्वरूप